नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि जो सर्वे हो रहा है उसमें प्रपत्र 2 किस तरह से भरा जाता है। और मैं जो फॉर्म 3(1) है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो चलिए, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है सबसे पहली प्रपत्र 2। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है। प्रपत्र 2 है यहाँ पे। तो मैं आज बताऊंगा प्रपत्र 2 के बारे में किस तरह से भरा जाता है। तो चलिए देखिए इस फॉर्म को और बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है राजस्व ग्राम। तो राजस्व ग्राम है। तो आप रसीद पे देखिएगा, उस पे लिखा होगा गांव का नाम। और उस पे जो भी गांव का नाम लिखा होगा आप यहाँ पे दर्ज कीजिएगा गांव का नाम। और उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है थाना नंबर। तो थाना नंबर आप पे रसीद पे देखिएगा तो उस पे मिल जाएगा। और अगर रसीद नहीं है तो आप पे जो भी केवाला या परमाना हो या तो खतियान हो उस पे भी देखिएगा तो वो थाना नंबर लिखा रहता है और मौजा का नाम भी लिखा रहता है। तो आप उसमें ध्यान से पढ़िएगा। और मैं बता दूं कि अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं फिर से बताऊंगा कि किस तरह से प्रपत्र 2 भरा जाता है। तो यहाँ पे थाना नंबर भर दीजिएगा जो भी रसीद पे रहेगा। और यहाँ पे हल्का नंबर व नाम। तो हल्का नंबर जो नंबर अगर मिलता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे जो भी आपका पंचायत होता है वो पंचायत को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उस पंचायत को लिखिएगा। और यहाँ पे है पुलिस थाना। तो पुलिस थाना में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये थाना नंबर जो लिखा हुआ है इसका लिखूं या फिर पुलिस थाना जो 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 पुलिस लोग होते हैं उन लोग को। तो देखिए जो भी हमें पढ़ाया जाता था कि घर कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, तो वो मतलब थाना यहाँ पे लिखना है जहाँ पे हम केस मुकदमा होता है, जहाँ से पुलिस आती है वो थाना यहाँ पे लिखना है। जो भी थाना होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे बोधगया थाना होगा तो बोधगया यहाँ पे लिख सकते हैं इस कॉलम पे। इसके बाद अंचल। अंचल के बाद कितने लोग को पता नहीं रहता है कि अंचल किसे कहते हैं। तो अंचल जो होता है वो जो प्रखंड होता है, जो ब्लॉक कहते हैं, अधिकतर लोग ब्लॉक ही जानते हैं। तो अंचल उसी को बोला जाता है जो ब्लॉक होता है। तो जो अंचल लिखा हुआ है इस पे आप अंचल का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि बोध गया ब्लॉक हो गया तो बोध गया यहाँ पे लिखेंगे। अंचल ब्लॉक को ही बोला जाता है। अब यहाँ पे जिला। जिला तो सभी को पता रहता है। जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं इस कॉलम में। और मैं अब देखिए यहाँ पे आइए। इसके बाद जो भी है यहाँ पे रैयत है। इस पे रैयत का नाम एवं पिता का नाम। तो जो भी रसीद पे जिसका नाम पे रसीद होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा रैयत का नाम और एवं उनका पिता का नाम। और जो भी रैयत होंगे उनका पिता का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। और इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अस्थाई पता। तो अस्थाई पता में आप जितना भी आपको जानकारी हो उतना इसमें लिख दीजिएगा। जैसे ग्राम हो गया, पोस्ट हो गया, थाना हो गया, पंचायत हो गया, ब्लॉक हो गया, इसके बाद जिला हो गया, फिर पिन कोड लिख दीजिएगा। जो भी अस्थाई पता होगा सारा डिटेल इसमें आप लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए खाता है।
खाता, जैसे बैंक पासबुक होता है उसमें हमें एक अकाउंट नंबर मिलता है, तो उसी तरह से जमीन में भी एक खाता मिलता है। तो आप अगर रसीद नहीं कटा होगा तो केवाला पे देखिएगा, और केवाला नहीं हो, परवाना होगा तो परवाना पे लिखा रहता है, खतियान होगा तो खतियान पे लिखा रहता है। तो उसमें जो भी खतियान जो पहले का होता है उसमें क्या होता है कि थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ रहता है, तो वो पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है सभी लोग को। जो अब के बच्चे हैं उनको तो समझ ही नहीं आता है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो अगर वैसा शब्द नहीं समझ में आवे तो किसी अगल बगल से पूछ लीजिएगा, जो पहले जो पढ़ते थे उन लोग बता देंगे। अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका कर देंगे ट्रांसलेट और बता देंगे क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो भी आपका खाता नंबर होगा वो लिखिएगा। इसके बाद एक देखिए खेसरा नंबर, खेसरा में भी कंफ्यूज नहीं होना है। खेसरा नंबर उसे कहते हैं जो प्लॉट नंबर होता है, तो आपका रसीद जो भी होगा उस पे प्लॉट नंबर लिखा रहेगा, प्लॉट लिखा हुआ रहता है, तो खेसरा नंबर उसी को बोला जाता है जो प्लॉट होता है। तो यहाँ पे वो दर्ज कर दीजिएगा प्लॉट नंबर। और इसके बाद यह है रकबा, आपका जो भी एरिया है, जो भी डिसमिल इस पे लिखा गया है, जो भी खतियान परवाना या केवाला हो या रसीद हो उस पे लिखा हुआ रहता है जो भी आपका रकबा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कि 1 एकड़ लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे 1 एकड़ लिखेंगे। अगर डिसमिल है तो यहाँ पे 0, और यहाँ पर जो भी डिसमिल होगा वो लिख दीजिएगा, और यहाँ पे डी लिख दीजिएगा, जैसे इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह से। अब इसके बाद चौहद्दी, ये चौहद्दी पूछ रहा है, तो जो भी आपको चौहद्दी होगा, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो चौहद्दी देखिए, चौहद्दी हमें कौन सा लिखना है? चौहद्दी हमें अभी का लिस्टेज जो है वहाँ पे जिनका नाम से जमीन है उनका लिखना है, ये नहीं कि हम पहले जो के वाला खतियान होगा उसमें से देख के लिख देंगे। नहीं, जमीन जब बिकता है तो दूसरे के नाम पर चला जाता है तो वो बदल जाता है। तो इसीलिए आप पहले जानकारी लगा लीजिएगा कि आपके जो ये जमीन है उसके अगल बगल में किनका नाम से है वो जमीन। तो वही आप नाम लिखिएगा जो लेटेस्ट में होगा यहाँ पे चारों। ठीक है, ताकि वही फिर जांच होगा। फिर यहाँ पे दिखा रहा है किस में जमीन, तो किस में जमीन में बताता है कि आपका किस तरह से जमीन है वो बताना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया किस में जमीन में कि आपका धन है, भीट है, क्या है जो भी होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और इसके बाद है लगान, लगान लिखना है जो रसीद पे लिखा होगा, लेकिन रसीद में वो सब शेष छोड़ के सिर्फ लगान इसमें लिखना है। जो भी लगान उस पे देखिएगा सबसे पहले में लगान ही लिखा रहता है रसीद पे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं रसीद दिखा कर और बता दूंगा कि लगान कहाँ पे लिखा रहता है। तो यहाँ पे देखिए लगान लिखा रहेगा, जो भी लगान होगा, जो रसीद होगा उस पे देखिए सबसे पहले लगान ही लिखा रहता है, उसके बाद से सू से लिख के जोड़ा जाता है। तो जो लगान होगा आप यहाँ पे लगान लिख दीजिएगा। इसके बाद जमाबंदी संख्या है, यह जमाबंदी संख्या रसीद के ऊपर में जो होता है उस साइड में कॉर्नर पे देखिएगा पेन से लिखा हुआ रहता है जमाबंदी संख्या। अगर नहीं पता रहता है तो आप पता जानकारी करके इसको भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपका जो खाता खेसरा आप उसमें स्कैन करके वो रसीद या केवाला ये सब लगाएंगे तो उससे वो जो भी ऑफिसर होंगे वो चेक कर लेंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है भूमि का, भूमि पर दावा का आधार। तो भूमि पर दावा का आधार मतलब कि आप उस जो जमीन है वो किस तरह से आप उस पे दावा कर रहे हैं, रैयत है, केवाला है या परवाना है, जो भी होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है, तो जो भी परवाना होता है उसमें लिखा हुआ रहता है बंदोबस्ती परवाना, तो आप बंदोबस्ती यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये जो अभी भुगती है इसमें जो मतलब कि जो भी जमीन है जो लफड़ा वाला है, जैसे कि उस पे केस चल रहा है, तो आप उसका यहाँ पे लिख सकते हैं कि जमीन पे केस चल रहा है, इसका केस नंबर लिख सकते हैं, और भी जो डिटेल होगा उसका कॉपी इसके साथ लगा सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म को कोई भी भरने में दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं बताऊंगा कि किस तरह से भरा जाता है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ नीचे की ओर फॉर्म जो भी है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है स्थान। स्थान मतलब कि आप किस जगह से हैं उसका स्थान लिख सकते हैं। और यहाँ पे तिथि है, आप जो भी तिथि का इसको जमा कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन करवा रहे हैं तो वो तिथि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ पे आधार नंबर होगा तो अपना आधार नंबर दर्ज कर दीजिएगा, और यहाँ पे जो भी आप रैयत होंगे उनका हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे दिया गया है रैयत का हस्ताक्षर। अगर वो साइन नहीं करते हैं तो अंगूठे का निशान भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आपने ज़रूर समझा होगा कि इस फॉर्म को किस तरह से भरना है। अगर कोई तरह से कोई परेशानी होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फॉर्म को अच्छी तरीक़ा से बताऊंगा, अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसे फॉर्म को पूरा भर के बताऊंगा कि किस तरह से इसको फिल किया जाता है। तो मैं ये प्रपत्र 2 के बारे में आज बताया हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और आज की इस वीडियो में मैं प्रपत्र 2 के बारे में बताया हूँ। अगर प्रपत्र 3 को भी जानना है तो हमें कमेंट करके लिखें, मैं वो भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।